हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी क्लास 10th की प्रिपरेशन? तो बेटा आप लोगों के लिए हम लोग आए हैं आज एक अच्छी सी वीडियो लेकर। इसमें आज हम जानेंगे कि हम लोग ट्रायंगल की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है थेल्स थ्योरम, जिसको आप बीपीटी भी कहते हो, इसको कैसे प्रूव किया जाता है। बेसिकली बीपीटी बेटा हर एग्जाम में आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको प्रूव करने में बहुत से बच्चों को दिक्कतें होती हैं, तो आज हम इसको विथ शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि कैसे प्रूव की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले जानेंगे। थ्योरम 6.1 है ये आपकी। ठीक, थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, कहता है अगर किसी भी ट्राइंगल में एक कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। बेटा पैरेलल टू वन साइड और मतलब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कर देंगे। ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये बेटा कि जब वो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो अदर साइड को दो जगह से इंटरसेक्ट करके जाएगी, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो वो अदर साइड भी सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले बेटा हमको करना क्या है यहाँ पर कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है मेरे पास, इसका नेमिंग कर लेता हूं मैं ए बी और सी, ठीक है। इसमें आपको पहले सबसे क्वेश्चन ने कह रहा है कि लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड। वो लाइन आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी कर सकते हो, आपके पास तीन चॉइस है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा आसानी से जो हमको इजी लगेगी वो हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसकी नेमिंग कर लो डीई। एक लाइन ड्रॉ करी डीई, और डीई किसके पैरेलल है आप देख सकते हो, डीई किसके सामने है, बीसी के। तो डीई इज पैरेलल टू बीसी, डी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये जो लाइन है डीई वो एबी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये लाइन डीई है वो एबी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, डी पर। और जो ए बेटा एसी साइड है, एसी साइड को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ई पर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो अगर ये लाइन डीई जो है इन ट्राइंगल एबीसी में, डी किसके पैरेलल है, बीसी के, ठीक। और डी एबी को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, डी पर, और एसी को ई पर। तो प्रूव करना है कि ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। रेशियो क्या होगा, वो एडी अपॉन डी बी, ए अपॉन ई सी। चलिए देखते हैं। तो गिवन में क्या लिखोगे बेटा, आ ट्राइंगल एबीसी, ए ट्राइंगल एबीसी इन विच डीई इज अ लाइन, डी इज अ लाइन सच दैट तो बेटा डी किसके पैरेलल है, बीसी, सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है बेटा, टू प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको कि ये जो लाइन है डीई, ये एबी को और एसी को, किसको, एबी को और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। रेशियो क्या बनेगा, एडी अपॉन डीबी। लिख लो बेटा इसको यहाँ पर, एडी अपॉन डीबी बराबर होना चाहिए किसके, ए अपॉन ईसी के। इसको लिख दो बराबर ए अपॉन ईसी। तो चलिए ये हमें पता चल गया हमको प्रूफ क्या करना है। अब हम जानेंगे इसको कैसे प्रूफ किया जाना है, और ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। और बेटा ये चीज आपको कभी भूलने वाले नहीं हो, एकदम कंप्लीट वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना है बेटा वो हम समझने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ये करना है आपको डी से सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम आपको क्या बताएंगे क्या करना है इसमें। कंस्ट्रक्शन में ये करना है, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कंस्ट्रक्शन में से डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाती है। डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा हम लोग, क्या करेंगे, डी से परपेंडिकुलर किस पर करेंगे, एसी पर। तो डी से एक परपेंडिकुलर किया डीएम, डीएम ऑन द साइड एसी। और बेटा ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसी तरह से ईएन, ठीक है, ईएन ऑन द साइड ए बी, ऑन द साइड ए बी। तो डी से परपेंडिकुलर डालेंगे डीएम, ये डीएम किस साइड पर जाएगा, एसी पर। देखो बेटा कौन सी साइड है ये, एसी। और ई से एक परपेंडिकुलर जा रहा है ईएन ऑन द साइड, किस साइड पर, ए बी पर। फिर डी को किससे ज्वाइन करेंगे, डी को ज्वाइन कर देंगे सी से, ई को ज्वाइन कर दोगे, ई को किससे ज्वाइन कर दोगे, बी से। ज्वाइन डी सी ज्वाइन ई बी, क्या कर देंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे डी को सी से, ई को बी से। थोड़ा सा इसको सीधा बना लेते हैं भाई, क्या बन गया, ठीक। इसको बेटा इससे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन डीसी। तो बोलो क्या किया कंस्ट्रक्शन, सब बच्चे बताएं। पहले डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डीएम ऑन द साइड एसी। तो लिखो बेटा ड्रॉ, लिखेंगे तो चलिए देखिए क्या किया हमने, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी।
बेटा डीएम किस पे परपेंडिकुलर है, एसी पर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। और ई से देखो बेटा क्या किया, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ईएन ऑन द साइड ए बी, ई से कौन सी साइड पर किया, ए बी पर। फिर आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया डी को सी से, ई को बी से, ज्वाइन डी सी एंड ई बी, ज्वाइन डी सी एंड ई बी। इतना समझ में आया, सब बच्चों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या, इसके आगे प्रूफ। अब आता है मेन प्रूफ। अब प्रूफ ही आपको समझना है मेन, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, तो बेटा हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ समझते हैं सब बच्चे। सबसे पहले मुझे देखिए ये लाना है AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC। तो सबसे पहले ये बताइए बेटा AD कहाँ आता है, AD किस ट्राइंगल में आ रहा है। तो आप देख पाओगे कि AD इस ट्राइंगल में, ADE में, इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो बेटा, ADE को, AD इसी में तो आता है, AD इसी में आ रहा है ना, तो इसको ले लो, ठीक है। ADE में देखो इन ट्राइंगल, तो देखिए ये बात ध्यान रखना, AD किस ट्राइंगल की साइड है, मुझे पहले सबसे AD अपॉन DB लाना है, सबसे पहले AD अपॉन DB लाना है। तो पहले AD देखो किस ट्राइंगल में है, ADE में। तो जिस भी ट्राइंगल में होगी उसका एरिया लेना है आपको, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे बेटा इस पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। जिस भी ट्राइंगल को ला, जैसे AD मुझे चाहिए और AD किस ट्राइंगल की साइड है, ADE की, तो उसका एरिया ले लेना है हमको, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेटा बेस क्या होगा, हाइट क्या होगी, यही आपको समझना है। यहाँ पर बेस हमेशा वो होगा जो वहां पर मुझे चाहिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, AD। बेटा हमें यहाँ पर बेस क्या लेना पड़ेगा, AD। जो हमें चाहिए वही समय याद रखना, बेस तो वही लिखना है जो वहां लिखा है, ठीक। बेस AD है तो हाइट क्या होगी, तो हाइट क्या होगी बेटा, AD देखो, AD के ऊपर परपेंडिकुलर देखो, बेस अगर AD लिया है मैंने, तो इसकी हाइट बताओ, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर का नाम बताओ, EN। तो हाइट क्या होगी सर, EN होगी, क्योंकि AD पे परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, कौन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, EN या DM। तो यू कैन सी हियर इज EN, ठीक है। सो अब हमें AD मिल गया। अब AD के नीचे बेटा क्या लिखा है, DB। AD का अपॉन में आना है DB। तो अब बताओ DB किस ट्राइंगल की साइड है, DB किस ट्राइंगल की साइड है, बेटा DB आप बताओ किस ट्राइंगल साइड है, ये है DBE, इस ट्राइंगल की साइड है। बनता दिख रहा है सब बच्चों को, DBE किस ट्राइंगल की साइड है, DBE की। तो अब इसका एरिया लेंगे हम, ठीक है, इसका लेंगे DBE का। अब आप ये ध्यान रखना कि जो भी है, जैसे मैंने कहा DB, तो इसकी भी साइड है, DB इस ट्राइंगल की भी साइड है, इसको क्यों नहीं लिए। तो ध्यान रखना हमेशा वो ट्राइंगल जो भी लो उसमें DE जरूर आना चाहिए। ये DE जो है ना लाइन पैरेलल, ये सब इसको मिला के लेना है। अब बताइए DB और DE से मिलकर कौन सा ट्राइंगल बनेगा, तो आप कहोगे DBE, यही तो बनेगा DBE। सब बच्चे समझ पा रहे हैं, हमें इस ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल लेना इसमें DE तो आना ही आना है, ठीक है। तो हम कौन सा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस बेटा मैंने जैसे बताया, बेस मैंने अभी बताया, हमेशा बेस क्या होगा, जो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है DB, ठीक। और हाइट क्या होगी, अब DB की हाइट वही होगी जो ऊपर वाली की थी, यानी कि EN, ठीक है बेटा, जो ऊपर वाली है EN। हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, बोलो क्या आया, AD अपॉन DB मिल गया कि नहीं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सब बच्चों को। जैसे हमने AD अपॉन DB निकाला, अब इसी तरह हम लोग AE अपॉन EC निकालेंगे। पहले ये देखेंगे AE किसकी साइड है, उसका एरिया लेंगे, फिर EC को चेक करेंगे, फिर EC का एरिया लेंगे, ठीक है। तो बेटा स्पेस की कमी है, तो चलिए हम इसको अगले पेज पे मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए AE अपॉन EC, तो सब बच्चे देखते चलेंगे। तो बेटा पहले मुझे देखो AE चाहिए, AE। तो AE बताओ किस ट्राइंगल में आ रहा है, AE किस में बेटा, AE। तो आप देख पा रहे होगे AE से ये ट्राइंगल बन रहा है, AED, यही ट्राइंगल की साइड है ना AE। तो जिसकी साइड होगी इसका क्या लेना है, एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा बेटा, जो हमें चाहिए वहां प्रूफ में मुझे क्या चाहिए, AE। तो बेस क्या लोगे, AE। हाइट क्या लोगे बेटा, तो ए पे परपेंडिकुलर। अब सब बच्चे फिगर देखें और बताएं ए के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, ए पर परपेंडिकुलर देखो क्या है बेटा। अब हम AE ले रहे हैं, AE, ठीक है, ए की ये साइड ले रहे हैं AE। ए के ऊपर परपेंडिकुलर देखो क्या जा रहा है, ए के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, DM। तो इसकी हाइट क्या होगी, DM। AE साइड के ऊपर परपेंडिकुलर देखो क्या है, DM। तो हाइट क्या होगी, DM। AE बेस होगा AE और हाइट होगी DM। समझ में आया सब बच्चों को। अपॉन, अब अपॉन में क्या आएगा, इधर ध्यान दें,
अब बेटा ए के नीचे मुझे क्या चाहिए, ए अपॉन में चाहिए ईसी। अब ईसी देखो किस ट्राइंगल की साइड है, ईसी को देखो तो ईसी ये ट्राइंगल की साइड है। ईसी कौन से ट्राइंगल की साइड है बेटा, ईसी ये किस ट्राइंगल की साइड है, डीईसी की। अब ये वाला ट्राइंगल मत देखना क्योंकि अभी मैंने बताया जो भी ट्राइंगल देखना उसमें डीई के साथ देखना। ईसी तो चाहिए लेकिन ये भी ध्यान रखना है डीई भी होना है, तो डीई और ईसी को मिला के कौन सा ट्राइंगल बनेगा, डीईसी। तो नीचे किसका एरिया आएगा, अपॉन में, अपॉन में बेटा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। फॉर्मूला हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस हमारा क्या होगा, डीई जो हमने बताया था वहां चाहिए। डी क्या चाहिए बेटा हमको, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, हमको यहाँ क्या चाहिए, ईसी चाहिए, तो बेस में हमारा ईसी होगा। तो अगर बेस ईसी है तो हाइट क्या होगी, हाइट मैंने बताया जो ऊपर है वही हाइट नीचे रख देना, यही तो ट्रिक है बेटा। हाइट हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर वही नीचे, हाफ हाफ कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, देखो हमारे पास आ गया एई अपॉन ईसी आ गया, कितना आ गया बेटा, ए अपॉन ईसी आ गया। अब मेरे पास देखिए दोनों साइड आ गई, इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। अब हमारे पास देखिए बेटा एडी अपॉन डीबी भी आ गया, एई अपॉन ईसी भी आ गया, दोनों आ गए। लेकिन अभी मैंने दोनों को इक्वल नहीं रख सकता क्योंकि बेटा अपने आप थोड़ी ना इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल भी प्रूव करना है कि ये भी प्रूव करना पड़ेगा ना कि अब एडी अपॉन डीबी जो है वो एई अपॉन ईसी के इक्वल है। अब कैसे इक्वल होगा, तो ये देखो छोटा सा आपको एक थ्योरम है उसको ध्यान देना है, प्रूफ नहीं करना, बस स्टेटमेंट लिखना है। ये देखो बेटा सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे कि जो डीईबी है, डीईबी सबको दिख रहा है, डीईबी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है बेटा, ये जो ट्राइंगल डीईबी है, और ये जो ट्राइंगल जो डीईसी है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, डीईबी और डीईसी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो डीईबी और डीईसी में दोनों में एक वर्ड बार बार आ रहा है डीई, दोनों में डीई कॉमन है कि नहीं, डीई कॉमन है। और डीई जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो ट्राइंगल की तीस साइड बीसी के क्या दी गई है, पैरेलल दी गई है। तो जब दो ट्राइंगल, इधर समझेंगे बेटा, ठीक है, इधर मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई ये ट्राइंगल है, जैसे ये देखो इसका नाम डी ई बी डी ई सी। अब इधर ध्यान देखो डी ई बी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला बेटा डी ई सी ये वाला ट्राइंगल, देखो दोनों में डी ई कॉमन है ना, और डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। तो जब दो ट्राइंगल में का बेस कॉमन हो, डीई दोनों का बेस मानेंगे, डीई जब किसी भी दो ट्राइंगल के दोनों बेस कॉमन हो और वो जो बेस है वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हो, तो दोनों का एरिया भी इक्वल होता है। इसका मतलब बेटा ट्राइंगल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलिए, तो क्या है यहाँ पर कि ट्राइंगल डीईबी एंड ट्राइंगल डीईसी हैव सेम बेस, दोनों का बेस सेम है ना, डीई हैव सेम बेस डीई। एंड आप जानते हैं बेटा डीई किसके पैरेलल दी गई है, डीई पैरेलल है किसके, डी देखो गिवन में आपने लिखा है, गिवन में क्या है बेटा, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। डीई लाइन आपने बोला था ना थर्ड साइड बीसी के पैरेलल है, एंड डी इज पैरेलल टू बीसी। जब ट्राइंगल डीईबी डीसी दोनों का बेस डीई है और जो बेस है वो किसी एक लाइन डीई के पैरेलल बीसी के पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ये थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, इसे मिडपॉइंट थ्योरम कहते हैं, डीईसी। इसका मतलब बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल हो गया, यानी इक्वेशन 1 और 2 के एरिया इक्वल है तो रेशियो भी इक्वल हो गया। इसका मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एडी अपॉन डीबी इसके बराबर आ गया बेटा, एई अपॉन ईसी के बराबर आ गया। एंड दिस इज योर थेल्स थ्योरम, यही हमें प्रूफ करना था, यानी हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड एंड दिस इज योर थेल्स थ्योरम, लिखो दिस इज थेल्स थ्योरम। समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पढ़ने में मजा आया हो, तो सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, कीप रीडिंग, कीप शाइन। थैंक यू।